जी तो वेलकम टू आवर बाजो मिलमाना। एक कॉलेज का रीयूनियन चल रहा था। तमाम प्रोफेसर्स और पास आउट जितने स्टूडेंट्स थे वो वहां पर मौजूद थे। इतने में एक स्टूडेंट एक प्रोफेसर के पास आया और कहने लगा, सर क्या आपने मुझे पहचाना? टीचर ने उसे देखा और कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें नहीं पहचाना। उस स्टूडेंट ने बोला, सर अगर आपको याद हो 8th स्टैंडर्ड की बात है और उस दिन क्लास में एक स्टूडेंट की घड़ी चोरी हो गई थी, तो आपने कहा कि मैं सब स्टूडेंट्स की तलाशी लूंगा और आपने तमाम स्टूडेंट्स को दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया और तलाशी लेनी शुरू कर दी। मैं बहुत घबराया, वो इसलिए कि वो घड़ी मैंने चुराई थी, लेकिन मैं दिल ही दिल में ये तौबा कर रहा था कि काश आज अगर मेरी ये जिल्लत ना हो तो मैं ये काम जिंदगी में दोबारा कभी नहीं करूंगा। और ऐसा ही हुआ। आपने मेरे जेब में से वो घड़ी निकाली और उसके बावजूद भी आपने बाकी तमाम स्टूडेंट्स की तलाशी ली और किसी को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो घड़ी मैंने चुराई है। और आप जानते हैं सर कि आपके इस जेस्चर से मुझ पर इतना पॉजिटिव असर हुआ कि उसके बाद मैंने जिंदगी में कभी ये हरकत नहीं की। तो प्रोफेसर ने जवाब दिया कि अच्छा, वो स्टूडेंट तुम थे, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो स्टूडेंट तुम हो, क्योंकि मैंने भी तलाशी लेते वक्त अपनी आंखें बंद रखी थी। वो इस वजह से कि जिसने भी ये हरकत की होगी वो शर्म के मारे मुझसे आंखें नहीं मिला पाएगा। ये सुनकर वो स्टूडेंट अपने प्रोफेसर के पैरों में पड़ गया। तो साबित यह हुआ कि जरूरी नहीं कि अगर कोई गलती करे तो हम उसे सजा ही दें। आपका एक बड़ा पॉजिटिव सा जेस्चर भी उसकी उस गलती की तस्दीक कर सकता है और उसे इस बात पर आमादा कर सकता है कि आइंदा जिंदगी में वो दोबारा ऐसी गलती ना करे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, ईद कुर्बान की आमद आमद है और यकीनन हर शख्स ने अपनी इस्तिताअत के मुताबिक सुन्नत इब्राहिमी पर अमल दरामद करते हुए कोई ना कोई जानवर यकीनन खरीदा होगा। और ये जो जानवर होते हैं ना, ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं। बच्चे बहुत खुश होते हैं, उनसे खेलते हैं, उनसे कूदते हैं, उनको चारा देते हैं। लेकिन आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि आजकल इस तरह के केसेस बहुत ज्यादा हुए हैं कि जानवर जो हैं वो कभी कभी बहुत ज्यादा रैश हो जाते हैं, बहुत वाइल्ड हो जाते हैं और जिनसे कि काफी जानी नुकसानात का भी खदशा होता है। तो आपसे गुजारिश है कि अपने आप को भी और अपने बच्चों को भी जानवरों की पहुंच से दूर रखें। ठीक है, उनकी एक हॉबी है, उनका एक इंटरेस्ट है, उसे पूरा करने दें, लेकिन साथ साथ इन एहतियातात को भी बरतें। और यहां पर मैं एक बात और भी कहता चलूंगा कि खतरा अभी टला नहीं। मेरा इशारा किस तरफ है वो आप बखूबी जान गए होंगे, कोविड की तरफ। और अब बल्कि और भी बहुत सारी उसकी जो शेप्स हैं वो नज़र आ रही हैं। तो ये है कि वन डे और द अदर इज गोना बी मोर क्रूशल फॉर अस। तो हम लोगों को अभी भी SOPs का ख्याल रखना चाहिए और अपनी केयर हमें खुद करनी चाहिए ताकि हम भी खुद बचे रहें इस बीमारी से और दूसरे भी बचे रहें। जी नाज़रीन, सरोश और शामिल तो हमारे साथ हैं ही और उसके साथ साथ हैं जनाब हमारे प्यारे से गुल भाई हमारे साथ। गुल भाई जी सलाम, कैसे हैं? जी ठीक ठाक। आप ठीक हैं? यार आप दोनों की जो खूबसूरती है ना, आप क्यों नहीं समझते हैं? ये देखें सर, ये देखें सर, चार चांद लगे हैं सर। हमने जो है ना वो ये लगता है कि कोई 2000 वॉट का बल्ब जो है ना वो रोशन हो गया। कोई मसला नहीं, आप बहुत प्यारे लग रहे हैं मुझे। ठीक हो गया जी। तो हमें क्या सुना रहे हैं? तो आपको सुनाते हैं, लेकिन इस शर्त पे कि आप टोपी वापस कर कि टोपी में मेरी बैटरी लगी हुई है इसके साथ। बैटरी इसमें हाँ सुर रखे हुए। अगर आप टोपी वापस करेंगे तो फिर गाना स्टार्ट करें। सर आजकल तो सोलर का जमाना है, डायरेक्ट नहीं वो चार्ज हो जाएगी, ओवर चार्ज हो जाएगी। ऐसे मैं आपको बताऊं, ब्लास्ट होने का खतरा। नाज़रीन आप प्लीज मुझे जरा ना फीडबैक दीजिएगा कि ये गुल भाई और सरोज जो हैं ये कैप के साथ अच्छे लगते हैं या बगैर?
नहीं मुझे पता है मैं दोनों तरह अच्छा लगता हूँ। चलो यार उनके साथ क्या तुम्हें भी इजाजत है। ओके जी। चलें जी फिर प्रोग्राम का स्टार्ट करते हैं और कोई मजेदार सा गाना सुना दें हमें सर। जी एक बहुत खूबसूरत गाना आलमगीर साहब का आपके लिए। क्या सुना रहे हैं हमें? ये शाम और तेरा नाम। अरे आलमगीर साहब जी क्या बात है जी, क्या बात है। आलमगीर साहब के बारे में हम क्या कहें जनाब, हमारा एक बड़ा दरख्शां सितारा और उस 70s 80s का जो म्यूज़िक था उसके एक आइकॉन, और क्या खूबसूरत उनकी आवाज़। हम मिस करते हैं सर आपको, और हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपको जल्द अज जल्द सेहत दे और दोबारा से आप आएँ और इस तरह से जनाब खूबसूरत से गाने हमारे लिए लेकर आएँ। जी गुल भाई। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा मैं तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा मैं तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम। ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने किसके सपने देखती रहती हैं। हो ये जो तेरी आंखें सोचती रहती हैं, जाने कितने सपने देखती रहती हैं। मैं इन पे गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा मैं तुझको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। अपनी भी दूरी तुझको रास नहीं, या फिर तू खुद अपने पास नहीं। मैं इन पे गीत लिखूंगा। ये शाम और तेरा नाम दोनों कितने मिलते जुलते हैं। तेरा नाम नहीं लूँगा नहीं लूँगा मैं इनको शाम कहूँगा। ये शाम और तेरा नाम। थैंक यू। क्या बात है जी। हाँ ये मैं सोच रहा हूँ मैं गलती करता कि अगर मैं आपकी बैटरी आपके सर पे ना रखूं। देखे ना वो बिल्कुल वो नजर आ रहा था स्पार्क। थैंक यू सो मच। क्या बात है जी। आपको देख के वैसे फ्रेश हो जाते हैं। नहीं सर नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। आप हमें खुद भी देख के अगर energetic आपके है ना, स्पार्क तो निकलते ना तो आप ये कैप दोबारा वो ना एक मांगो। दूसरे की शुआएं जो है ना रेज जो है ना हम कैच करते हैं। तुम भी पहन लो यार कैप। हाँ जरा 3 कैप ब्रदर्स सॉरी। हैं शामिल। अच्छा चलो ठीक है, तुम भी पहनोगे तो मैं भी पहन लूंगा।
नेक्स्ट शो में। जी तो नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी और सारी है। वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ मेहमाना। वेलकम बैक टू अरबाज़ मिलमाना। जी तो नाजरीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे पहले मिलमा का, हमारे पहले मेहमान का। और ये जो मेरे मेहमान है ना, ये बड़े मल्टी डायमेंशनल है। वैसे तो हम मेरे पास जितने भी आते हैं वो सबके सभी मल्टी डायमेंशनल होते हैं, लेकिन ये वाकई बहुत मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी है और बड़े जाने पहचाने हैं आपके। आपने इससे पहले भी उनको काफ़ी प्रोग्राम्स में देखा है। ही इज़ एन एंकर, एक्टर भी हैं, और अगर मैं कहूँ कि ही इज़ अ पायनियर ऑफ फिटनेस क्लब्स और द फिटनेस इंडस्ट्री इन पाकिस्तान, तो ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। इट विल नॉट बी समथिंग एन एग्जैजरेशन, दिस इज़ द फैक्ट। अच्छा, उसके बाद फिर ये लाइक स्पेशलिटी इनकी है मार्शल आर्ट्स में, ताइक्वांडो में, और भी बहुत सारा सोशल वर्क भी कर रहे हैं, एक NGOs के साथ भी एफिलिएटेड हैं। तो बाकी उनकी क्या अचीवमेंट्स हैं ये हम सुनते हैं उनकी ज़बानी। तो तशरीफ़ लाते हैं जलाल हैदर खान। Jalal Haider Khan, welcome to the show. Welcome ji, honored. Good to see you once again. Always pleasure to be with you always. क्या बात है सर। अच्छा, मैं अभी आपके इंटरव्यू में कह रहा था कि यू आर द पायनियर्स ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री इन फैक्ट। तो हमारे नाज़रीन को बताइए ना कि आपका ये सफ़र कब से शुरू हुआ? ये जब PTV जब एक चैनल हुआ करता था, और ख़ास तौर पे ये ईयर कौन सा था? ईयर समथिंग लाइक 1980s 80s में? 1980s। अच्छा, मैं था, मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब होते तारड़ थे। साहब जी, बहुत बड़ा नाम था। जी जी बिल्कुल। मॉर्निंग शो चलता था। जी जी जी। और हम कॉलेज स्कूल जाने से पहले वो एक कार्टून लाजमी देखते थे। जी जी। कार्टून के उस चंक के लिए हम रुकते थे, कार्टून देखते थे और फिर स्कूल बैग लेके तो हम स्कूल जाते थे। एब्सोल्युटली। तो उन कार्टून के बाद मैं आता था जी। अच्छा। द रियल कार्टून। अच्छा। फन। तो ख़ास तौर पे उसकी फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग थी अमंग बच्चों के लिए। बच्चे बड़े शौक से देखा करते थे, यानी कि प्री स्कूल से लेके प्राइमरी से। तो मेरे लिए भी एक नई चीज़ थी, और मैंने अपना जो करियर का आगाज़ किया वहाँ से, उस दिन से स्टार्ट किया, और आज 36+ ईयर्स जो था वो एक जिसे कहते हैं कि पायनियर कह सकते हैं। सर एक्नॉलेज करें ना ज़रा। जी जी। तो सफ़र वहाँ से शुरू हुआ, फिर गेट स्मार्ट, फिर उसके बाद फिटनेस टाइम, और वन आफ्टर द अदर, और इवेंचुअली मैंने जो आखिरी शो किया वो था प्राइम टाइम शो था, जो पिछले 7-8 साल से चल रहा है। वो था आपका फन फैक्टर, जिसमें मैंने ब्रिज किया एजुकेशन सेक्टर को विद प्राइवेट सेक्टर, और उसका फन था द मिसिंग ट्रायंगल बिटवीन द पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस एंड द व्यूअर्स, जो फन एंड एंटरटेनमेंट, जैसे आर्चरी हो गया, जैसे आउटडोर स्पोर्ट्स हो गए, जैसे इंडोर स्पोर्ट्स हो गए। क्योंकि आजकल प्राइवेट सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में फिज़िकल एक्टिविटी कम से कम है, घरों में बनाए हुए हैं। तो इनको मौका दिया। उस वक्त ये नया रुझान CDA का था, पार्कों का, कि पीपल शुड स्टेप आउट एंड गेट इनटू द पार्क्स एंड वर्कआउट। तो वो कॉन्सेप्ट लाना, स्पोर्ट्स से कनेक्ट करना, और यहाँ तक कि बेशक हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड है जिसका काम है ग्रास रूट लेवल प्रमोट करना, सिर्फ एक ही काम कर रहा है जो कि काम नहीं कर रहा है, वो है कि प्रमोशन इन ग्रास रूट लेवल। तो वो इस प्रोग्राम के ज़रिए हमें मौका मिला, हमने ब्रिज किया इंस्टीट्यूशंस को, बच्चों को, और बेशुमार स्पोर्ट्स को हमने इंकरेज किया, अवेयर किया। नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है। देखें, बल्कि बाकी कुछ ममालिक में तो मैंने देखा है कि लाइक कुछ चीज़ें कंपलसरी है। आई थिंक इन ईरान आपको वो जो हमारे नेशनल कैडेट कॉर्प्स जो हम करते हैं FSC में, उसके बाकायदा 20 मार्क्स हमें मिलते थे। तो इसी तरह उन कंट्रीज़ में अगर आपको सेल्फ डिफेंस या मार्शल आर्ट्स की समहाउ इंट्रो नहीं होती, तो आपको मेरा ख्याल है वहाँ का
जो आईडी कार्ड है वो आपका नहीं बनता और आप कोई किसी भी अच्छे मुआशरे में आप ट्रेवल नहीं कर पाते। ईरान का एक मैं वाक़या ज़रूर मैं बताऊंगा, फॉर एग्जांपल कि ईरान जो है ना इट्स अ नेशन, और मेरी 2-3 दफ़ा मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किए ईरान में। उसका जैसे हम ये कहते हैं ना इलाका गैर, उसका नाम है किश। अच्छा। तो किश में मैंने ट्रेवल किया और किश में जो लड़का वर्ल्ड इवेंट जीता, तो वो उसने जीता था अपने उस्ताद से जीता था पॉइंट। वाह, उस्ताद से जीता। उस्ताद से जीता था। लेकिन जब उसका टाइम आया उसका मेडल पहनाने का, उसने कहा जब तक ये मेरा उस्ताद इस जगह से बाहर नहीं निकलता, रोने लग गया। कहता नहीं ही विल गो। मैंने बचपन गुजारा इसको देख के जीता हूँ मैं, और आई कैन नॉट कि ये मेरा उस्ताद है, बेशक मैंने जीता हो, मैं मेडल या जीत जब ये इस अरीना से बाहर जाएगा तो तब पहनूंगा मैं। वाह वाह। तो दिस इज़ एन ऑनर एंड रिस्पेक्ट, दिस इज़ एन होमेज, डेफिनेटली हाँ। डेफिनेटली। तो बिल्कुल जी, आपने बड़ी अच्छी बात की है, और भी आपकी काफ़ी अचीवमेंट्स हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, इस वक्त हमारे पास जलाल हैदर खान साहब का एक बड़ा खूबसूरत सा पैकेज है, तो आइए चल के पहले उनका ये पैकेज देखें। वाह जी वाह, ऑसम। ठीक है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, तो ये करते करते मार्शल आर्ट्स टाइक्वांडो में और स्पेशलाइजेशन करते हुए लोगों को ये सिखाते सिखाते एक्टिंग का शौक कैसे आया? आपको देख के मैं इतना पुराना हूँ। नहीं माशाल्लाह, यू डन एन एक्सीलेंट। उस वक्त मेरी आपसे मुलाकात नहीं थी, मेरा ख्याल है वो घूंघट का गाना था। यू परफॉर्म रियली गुड, Really? नो डाउट। आई नेवर न्यू कि यार मुझे परफॉर्म कैसे करना है। जस्ट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और ऑल ऑफ अ सडन कैमरे के सामने आके और इस तरह। तो वो आई नेवर थॉट कि एक दिन आएगा विल बी वेरी गुड फ्रेंड्स, ऑब्वियसली। माशाल्लाह। तो एक एक्टिंग का ये था कि ऑब्वियसली मैंने जो अपना पहला डेब्यू किया या काम किया वो पीटीवी से बच्चों के शोज से, एंड इवेंचुअली मेरा जो पहला जो प्रोफेशनल काम था वो शुएब मंसूर के साथ था। वो पल दो पल का जीवन है, कुछ करना है तो कर दो, जुनैद जमशेद के साथ। तो वो एक अच्छा एक्सपीरियंस था। मैंने ज़्यादातर जो मूवीज़ में किया वो आइडिया यही था कि एक्शन को प्रमोट करना, लेकिन एक्शन को प्रमोट करने के लिए बड़ा ज़रूरी था कि थोड़ा बहुत आपको जो हमारा एक्शन का हाल है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में, तो आपको बहुत अच्छी तरह पता है। डेफिनेटली वो कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स आ जाते हैं। तो अच्छा सर, मुझे ये बताएं जलाल साहब कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मार्शल आर्ट्स एंड टाइक्वांडो? ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल क्वेश्चन। अभी इस वक्त अगर आप अपने इर्द गिर्द देखें तो एक लफ्ज़ आपको बार बार नज़र आएगा, MMA, जो कि स्टैंड करता है मिक्स मार्शल आर्ट्स का। इसका वर्ल्ड वाइड बहुत बड़ा फॉलोइंग है, लेकिन याद ये रखिएगा कि हम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। एक शो है एक चैनल पे जिसका नाम है और का चैम्पियन। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जब हम बेशुमार मार्शल आर्ट्स को मिलाते हैं, उसका अपना कोई रंग नहीं है, चाहे वो जूडो है, कराटे है, taekwondo है, हपकिडो है। जब इनको मिलाते हैं आपस में, उनको नाम दे देते हैं MMA का और रूल्स को हटा देते हैं, नो रूल्स। बस जिसका सर खुल जाए, चोट लग जाए, गिवन अप, तोड़ ताड़, तो वो विनर है। तो इस कॉन्सेप्ट को चेंज करते हुए बेसिकली ये हमने लाया, ये जो शो किया है जिसमें इंडिविजुअल आर्ट्स को पजीराई मिले, उनको रिस्पेक्ट मिले, बजाय इसके कि सारा का सारा आर्ट्स की मेहनत जो एक इंडिविजुअल नाम MMA उठाए, बल्कि इसको मिक्स मार्शल आर्ट्स के नाम से प्रमोट किया जाए। बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, आपका ताल्लुक है हुंजा?
जी जी खुंजा गिलगित करीमाबाद जी ठीक है ना, जी। ब्यूटीफुल प्लेस। जी। और खैर आपका तो वहाँ पर मतलब आपके एंसेस्टर्स वहाँ से हैं, तो चलें अभी तो खैर यहाँ पर ही काफ़ी फुकदान है इन चीज़ों का, तो क्या कोई इरादा है कि वहाँ पर उस इलाके में भी कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए और जो आपके पास है वो उसको मुंतकिल करना चाहिए न्यू लॉट में? आपने अच्छा सवाल पूछा। ये बेसिकली जो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ हुंजा है, और हुंजा को कहा जाता है गेट वेल टू सीपेक। फ़िलहाल बस गेट ही है, आगे कुछ नहीं है। तो होपफुली इंशाल्लाह फ्यूचर में जैसे चाइना सीपेक खोल रहा है तो एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट आएगा वहाँ। और जो आपका सवाल है मार्शल आर्ट्स, तो इस वक्त आप सरप्राइज़ होंगे कि जितनी भी आर्म फोर्सेस में जो फ्रंटमैन हैं या नेशनल टीम्स हैं, इंटरनेशनल इवेंट्स में हैं, जिसमें काफ़ी हद तक लोग 70% मेरे शागिर्दों में से हैं। अब तो ये टाइम है तो शागिर्दों के शागिर्द हैं जो उनको मैं नहीं पहचानता हूँ, वो पाकिस्तान टीम को जो रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं जी। और वहाँ जो एकेडमीज़ खोले हैं आज से जो 20-25 साल पहले, देर एक्टिव हुंजा में, गिलगित में, अस्तोर में, जो इसके 6 से 7 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द ये लोग आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगे। और जो आप एमए में बात करते हैं, जिसमें लड़की अनीता करीम है, लड़की वो गिलगित बल्तिस्तान की सर। अच्छा। अलूमी है तो गिलगित बल्तिस्तान का है। और मेजर जो नेशनल इंटरनेशनल टाइटल्स हैं जिनके नाम नहीं लिए जाते हैं टाइकोंडो में, इस वक्त नॉट 1 और 2, 20-25 बॉयज़ एंड गर्ल्स आर देयर जो इंटरनेशनली उन्होंने पाकिस्तान को नाम दिया, पहचान दी है, और दे आर द फेस ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल। हमारे नाज़रीन को ये बताइए जलाल साहब कि इस वक्त आप कौन सी एसोसिएशंस के साथ एफिलिएटेड हैं और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पाइपलाइन में हैं, और क्या एंटिसिपेट करते हैं आप अपने आप को? तकरीबन आज 10 साल के बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? पास्ट मेरा ये कि मैंने रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को एज अ सेक्रेटरी फाइनेंस पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन, जो मेरी पहचान है। और 17-18 से ज़्यादा टाइटल मैंने पाकिस्तान के लिए जो ग्रैब किए हैं इन सालों में, पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन। एंड ऑल्सो अ बिग सपोर्ट फ्रॉम माई प्रेजिडेंट जिनका नाम है कर्नल वसीम जंजुआ, ठीक है ना जी। उसके अलावा देन आई वाज द सेक्रेटरी फाइनेंस ऑफ द पाकिस्तान टाइकोंडो फेडरेशन, सेक्रेटरी फाइनेंस इस्लामाबाद ओलंपिक एसोसिएशन एंड सेक्रेटरी फाइनेंस एशिया जी। मैंने समझा कि चैप्टर ख़त्म हो गया, मेरा काम तमाम हो गया जी। देन सडनली आई वाज अप्रोच्ड बाय द नन अदर देन वेरी फेमस पर्सनैलिटी मिस्टर इमरान खान साहब पार्टी। तो राइट नाउ आई एम रिप्रेजेंटिंग एज जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर ऑल पाकिस्तान वर्ल्ड वाइड फॉर खान साहब जी। तो मेरी कोशिश ये है कि काम के ज़रिए कोई चीज़ करूँ। ऑब्वियसली इज़ डन अ वंडरफुल जॉब, मैं सिर्फ खान साहब की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो मैं नैरेटिव को ओपनली बताना चाहूँगा वो है सेल्फ डिफेंस। तो सेल्फ डिफेंस पे मेरे साथ है इस नैरेटिव पे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन वानी साहब, शफकत महमूद साहब, गर्ल्स गाइड एसोसिएशन जिसमें है फरम अरवत, IG मोटरवे कलीम इमाम साहब, एंड आखिरी है चैम्बर ऑफ कॉमर्स सरदार यासिर इलियास। तो ये चारों का मुझे सपोर्ट है, नैरेटिव है इनका। और वो मैं जो प्रमोट कर रहा हूँ वो है सेल्फ डिफेंस। इसका एक शो मैं हर थर्सडे को 8 बजे PTV पे करता हूँ, जिसका मकसद है सेल्फ डिफेंस शुड बी अ परमानेंट सब्जेक्ट इन द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, जिसका एक MOU मैंने साइन किया है विद एजुकेशन एंड गर्ल्स गाइड। तो इंशाल्लाह ये सेल्फ डिफेंस को हम लेके जा रहे हैं स्टूडियो टू स्ट्रीट्स। तो इस कैंपेन को मैं चला रहा हूँ, इसमें बेशुमार कम्प्लीमेंट्री ये सेमिनार्स रख रहा हूँ, ताकि जो ओहदा मुझे दिया गया है, तो एक नैरेटिव में सेल्फ डिफेंस को, जो आपने राबिया केस देखते हैं, मोटरवे पे देखते हैं, इसको मैं प्रमोट कर रहा हूँ करंटली नेशनली और इंटरनेशनली बोथ। ये एक सब्जेक्ट है। क्या बात है जी, ज़बरदस्त जी। अल्लाह जी हमारी दुआएं आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे अपने मकसद में। और नाज़रीन अभी ब्रेक पर जाने से पहले आपके पास कुछ डेमो भी है हमें दिखाने के लिए, अगर आप इजाज़त दें तो। हाँ जी बिल्कुल, हम देखेंगे ब्रेक के बाद। और नाज़रीन जलाल हैदर साहब हमारे पास एक बड़ा खूबसूरत से एक डेमोन्स्ट्रेशन लेकर आए, और वो क्या है, इट्स गोना बी अ सरप्राइज़, हम आपको दिखाएंगे ब्रेक के बाद। तो वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से वक्फे का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ो मिलमाना।
जबरदस्त। हैव अ सीट प्लीज, बैठिए। ऑसम जी, जबरदस्त, क्या बात है। आपका नाम? अबीहा। अबीहा। बाकिर हुसैन। बाकिर, क्या बात है। तो अबीहा एंड बाकिर, ये मुझे बताइए कि आपको अवेयरनेस थी या कोई पैशन था? व्हाट ब्रिंग्स यू हियर इन दिस प्रोफेशन? वैसे बचपन से शौक था, अभी तो बचपन ही है। मूवियाँ वगैरह देखी, उनसे ज़्यादा शौक भरा। कौन सी मूवीज, किसकी मूवीज देखी? मुझे मुलान वगैरह पसंद है, उसके अंदर वो फीमेल फाइटर होती है तो लड़की लड़ती है, तो इसकी वजह से मुझे खुद भी शौक आया कि मैं भी इस तरह लड़ सकूं। वाह वाह वाह, क्या बात है। और ये वैसे भी आजकल बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, सेल्फ डिफेंस के लिए। क्या ख्याल है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। अगर कहीं जाना हो, स्कूल से लेकर कॉलेज से लेकर बड़े जॉब से तक, आगे से जिस तरह जहाँ पर भी जाना हो, हर चीज़ में, लाइफ के हर तरफ ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो फैमिली की तरफ से सपोर्ट है? बिल्कुल, फादर बहुत सपोर्ट करते हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, उसकी वजह से ही मैं इसको यहाँ तक लेकर आ सकी। और एजुकेशन, व्हाट अबाउट एजुकेशन? एजुकेशन साथ लेकर चल रही हूँ, ए लेवल्स कर लिए, यूनिवर्सिटी करूँगी, और एजुकेशन के साथ साथ इसको एज अ पैशन, एज अ हॉबी रखने का मेरा। एंड बाकिर, जी जी सर। आप कब से हो इस प्रोफेशन में? मुझे 4 इयर्स हो गए इसमें। 4 साल हो गए। जी 4 साल। अच्छा। तो मेरा ये था कि मैं मतलब बचपन से बहुत ज़्यादा बुज़दिल था, ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा डरता था। तो फिर मुझे मतलब जिस चीज़ से डर लगता था, फिर मैंने कहा चलो वही करते हैं कुछ देर से। और ये फिर अच्छी बात है, बिल्कुल, कि डर के ऊपर काबू ही तो पाना है। जी जी, डर को भगाओ। भगाओ, बिल्कुल, फिर मैंने डर को भगाया डरना नहीं है। और जी, तो सही। ये चीज़ है। तो साथ साथ में एजुकेशन जी भी जी, कर रहे हैं? एजुकेशन भी BS क्या कर कर रहा रहे हूँ, हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में। अच्छा, जी जी, सही। तो ये चीज़। तो जलाल सर कैसे हैं? जलाल सर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जी। डांटते भी हैं कभी गलती जी, करें? वो तो चलता रहता है, आपको पता है। अच्छा, लेकिन जी कान मान मरोड़ते हैं? इनके खुद भी बहुत मरोड़े हैं ना इनके टीचर्स ने, तभी तो आज इस मुकाम पर पहुंचे। नहीं, मैं जलाल सर की वजह से हूँ यहाँ पे, मतलब जो भी है सब कुछ सर की वजह से। नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अच्छा जलाल, कितने आपके पास स्टूडेंट्स हैं और क्या स्ट्रेंथ है मतलब नॉर्मली? तकरीबन एक वक्त था जिसमें मैं तकरीबन 40-50 इंस्टीट्यूशंस कवर कर रहा था। 40-50 इंस्टीट्यूशंस? मैं अकेला नहीं, मेरी पूरी टीम। अभी इस वक्त जो स्टूडेंट्स हैं जो टॉप ऑफ द लाइन हैं, जो विद इन पाकिस्तान आर काउंटलेस, लाखों में, और इंटरनेशनली इसी तरह बहुत दफ़ा मैं जाता हूँ तो आज जिनको मैंने सिखाया था वो माएँ हैं, उनके बच्चे हैं, और ऐसे ऐसे लोग आते हैं जो मैं भूल चुका होता हूँ, लेकिन बच्चा इवन जो 3 साल का बच्चा है वो भी ही रिमेंबर्स मी। अच्छा, आपकी क्या इंस्पिरेशन थी इस फील्ड में आने की? मेरी इंस्पिरेशन ये थी कि एक मेरा बड़ा बेस्ट फ्रेंड था, कोरियन था। एक दफ़ा घर में गया मैं उसको रात को मिलने, नाइट स्पेंड किया मैंने, तो वो उस वक्त फिल्में बड़ा देखा करता था मार्शल आर्ट, और मेरे लिए बड़ा पैशन था। ब्रूस ली का मैं बड़ा जैसे फ़ैन था। उसने रात को जब हमारी खाते पीते झगड़ा हो गया रात को 1:30-2 बजे, उसने वो पिटाई की और फिर मैं उसको पकड़ने के लिए भागा, मारने के लिए, वो हाथ ही ना आए। तो 1-1.5 घंटा यही होता रहा। तो फाइनली जब थक हार के बैठ गए तो मैंने कहा ये बता ये क्या है ये जो सीख रहे हो? कहते ये मेरा उस्ताद है, तू आना चल मेरे साथ। तो मेरा तो पैशन है, तू सीख मेरे साथ, तू भी आ। कोरियन इंस्ट्रक्टर्स हैं, मुझे क्या पता था क्यों ले जा रहे हैं वहाँ पे। ले जाके इसका पैशन था, वहाँ ले जाके सबके सामने मारे मुझे, ठीक है। वहाँ ले गया, ले जाने के बाद इसने जो मेरी धुलाई वहाँ की, और उसके बाद वही जगह, उसी जगह फिर मैंने सीखना शुरू किया। फिर एक दिन वो आया तो मैंने वो ये नहीं होता जो इचिंग पाउडर होता है इन चीज़ों में जो पीले रंग का, एक दिन वो लेके इन सब के कपड़ों में डाल दिया मैंने। तो वो मैंने अपना बदला इस तरह लिया उस चैम्पियन से, ठीक है ना। तो दैट वाज वंडरफुल। इसी तरह जिस उस्ताद के साथ मैंने वहाँ स्टार्ट किया तो वहाँ मेरा ये हाल होता था कि हज़ारों लोग थे, हज़ारों में से कट कटा के हम 7 लोग रह गए थे, और उन 7 में से 6 सारे सीनियर थे, मैं छोड़ा। और 6 में से 6 जिससे भी हारता था वो आके मुझे पीटता था। और एक वक्त ऐसा है कि मैं पाकिस्तान नंबर 1 जूनियर्स में भी 1, मेंस में भी नंबर 1 था, और वो जो जितने भी थे एक वक्त इस तरह भी आया कि तो आई वाज अबव इट और आई वाज डूइंग वेल। वाह वाह, क्या बात है जी, ज़बरदस्त। देखें ना जी, ज़िंदगी में देयर इज नो गेन विदाउट पेन। आपने पेन्स ली तो यू हैव गेन, बिल्कुल, नो डाउट अबाउट। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने मकासद में इसी तरह कामयाब करें, आप बहुत आगे जाएं, अपना नाम कमाएं, मुल्क का नाम कमाएं। एंड थैंक यू सो मच जलाल फॉर बीइंग विद अस ऑन माय शो।
मैं आपको से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं एक बहुत बड़ा शो कर रहा हूँ हाँ, और please, मौका please. भी अच्छा है और स्क्रीन please, भी है, please. तो मेरी ख्वाहिश है कि उस शो में आप मेरा साथ दें। हाँ, हाँ। और ये मैं हूँ और मेरे साथ इफ्तिखार यज़दानी साहब हैं, और हमने एक शो किया है और का चैम्पियन, जिसमें पूरे पाकिस्तान के मार्शल आर्टिस्ट को एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे। और मैं एज अ जनरल सेक्रेटरी स्पोर्ट्स एंड कल्चर इमरान खान एक मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा काम करने के, तो उसमें मैं चाहूँगा था कि आपसे बिस्मिल्लाह करूँ और आपका मुझे कंसेंट चाहिए। बिल्कुल, आई एम ऑलवेज देयर सर, जस्ट एट अ कॉल। आप मुझे कॉल करें, आप मुझे बुलाएं, आई एम ऑलवेज देयर, माय सर्विस इज ऑलवेज फॉर यू सर। और थैंक यू सो मच सर, Honored, sir. वंडरफुल हैविंग यू पीपल इन माय शो। और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको बहुत कामयाब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बहुत शुक्रिया। जी। तो नाज़रीन, हमारे ये गेस्ट जो है ना, अब ये ब्रेक के बाद जो है हमारे पास नहीं रहेंगे, हमारे नए मेहमान होंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले हम रिक्वेस्ट करेंगे अपने प्यारे से गुल भाई से कि कुछ सुना दें, बच्चों को कुछ डेडिकेट कर दें, प्यारा सा कुछ गाना। बच्चों को पहले बता दें कुछ सोच लेता हूँ। अब तो ना कहें। मेडले वाला कर लो। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएगी। ये है दुनिया यहाँ कितने हैं बेवफा, ये है दुनिया यहाँ कितने हैं बेवफा, बेवफा हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। होकी में मुखड़े तो नजरा हटावा, होकी में मुखड़े तो नजरा हटावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा वे माया, तेरे जया होर दिसदा। जी करदा वे तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, नहीं तेरे जया होर दिसदा वे माया, तेरे जया होर दिसदा। भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। ओ भीगी भीगी रातों में फिर तुम आओ ना, ऐसी बरसातों में आओ ना। ओ ऐसी बरसातों में आओ ना। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। ओ मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। वेलकम बैक टू आवर बाज़ाओ मिलमाना। जी तो नाज़रीन, वक्त हुआ चाहता है हमारे जो दूसरे मिलमाना हैं उनको बुलाने का। और मेरी ये जो मिलमना है, ये जो मेरी गेस्ट है, शी इज अ लेडी, एंड इफ आई कॉल हर एन एंटरप्रेन्योर, शी इज रनिंग अ रेस्टोरेंट राइट नाउ इन इस्लामाबाद, अ वेरी करेजियस लेडी।
और उनसे बात करके जो है ना बड़ा मज़ा आता है, बड़ी करेजस एंड इंस्पिरेशनल है बहुत ज़्यादा। मुझे तो बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली उनसे बात करके। तो बुलाते हैं, तशरीफ लाती हैं आयशा फारूक। जी, तो हमारे जो तीसरे मिलमा है बेसिकली, उनको बुलाते हैं। और ये जो मेरे दोस्त हैं, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जो है ना वो हवा में गुजारी है, हवा के दोष पर रहे हैं। तो बेसिकली बाय प्रोफेशन ही इज़ अ कैप्टन एंड ही इज़ बिन फ्लाइंग बोइंग 777 फॉर 30 years, वॉज एसोसिएटेड विद PIA बट नाउ रिटायर्ड, और बड़े ही मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी है। तशरीफ लाते हैं जनाब कैप्टन औरंगजेब खान। जी, तो वेलकम टू माय शो। Thank you so much for your invitation. आयशा जी, जी। you're an inspiration, I swear. एक You think खातून का इतना इंस्पिरेशनल होना और इतना मोटिवेटेड होना बड़ी बात है। ये जिंदगी है. Life doesn't come in a boxes. We That's have to it. keep gathered. तो जिंदगी को boxes में नहीं Not, मिलती it's not a bed of roses even. No, never. Never, never. ऐसा crown of the thorn आपको पहनना पड़ता है और बगैर चॉइस के भी पहनना पड़ता है. क्या बात है जी। औरंगजेब खान साहब, Thank you सर very मुझे much. आपका प्रोफेशन जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है। No doubt, it's a इनफैक्ट कभी बचपन में हमें भी जहाज उड़ाने का शौक हुआ करता था, वो तो पूरा नहीं हुआ, फिर हम बाद में जो PS4 और जो गेम्स वगैरह में खेल खेल के वही शौक पूरा करते रहे, या वो कागज़ से बना के जहाज उड़ाते थे। no doubt it's a thrilling profession और मैं फ्लाइंग के साथ साथ मुझे एक्सप्लोर करने का बड़ा शौक था। मैं इसको एजुकेशनल पॉइंट आउट से भी लेता था। स्पेशली मैंने चाइना से बड़ा लर्न किया है और वहाँ पे जो मैंने मेन चीज़ देखी है कि उनका एक एक बच्चा जो है वो टेक्निकली एक वो ना ओरिएंटेड है। हमारे पाकिस्तान में बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी एजुकेशन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम मॉन्टेसरी एंड वी गो टू ग्रेजुएशन, उसके बाद हम लोग अपना मास्टर्स करते हैं, आगे जाते हैं, अपनी डिग्रीज़ लेते हैं, फर्स्ट स्टेप लेते हैं और टेक्निकल नॉलेज मतलब उनके पास नहीं होती, ज़ीरो होती है। ना वो अपने मुल्क के काम के होते हैं, ना वो गवर्नमेंट के काम के होते हैं। तो चाइना में प्रॉब्लम ये, वहाँ चाइना में जो मेन उनकी वो है, दुनिया की सबसे बड़ी उनकी इकॉनमी जो है वो इसलिए अच्छी हो रही है कि उनका एक एक बच्चा टैलेंटेड है और टेक्निकली ओरिएंटेड है, टेक्निकल फील्ड में अपने वो माहिर है, उसको किसी नौकरी की ज़रूरत नहीं होती। हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट होते हैं, यंगस्टर्स, वो दर बदर की अपनी CV लेके नौकरी की तलाश में होते हैं, बेसिकली सर वो एक एटमॉस्फेयर होता है जिसमें आप ब्रीथ करते हैं, ब्रीथ करते हैं। वो एक बिल्ट इन हमारा बन जाता है। जी हाँ, हमारे तो बिल्कुल। आजकल जो क्राइटेरियाज अभी तक नहीं बदले। बिल्कुल। जिस कौम के आधे से ज़्यादा या 1.5-2 घंटा सुबह इस डिस्कशन में लगते हैं कि दोपहर को खाने में क्या खाना है, तो क्या कह सकते हैं सर? बिल्कुल। तो मुझे बेसिकली बड़ा अफसोस होता है देख के कि यंग टैलेंटेड बच्चे, लड़के लड़कियां अपना CV लेके, अपनी डिग्री लेके घूम रहे होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं जहाँ पे उनको ह्यूमिलेट किया जाता है, वहाँ पे उनकी सेल्फ इस्टीम ट्रिगर होती है। तो इसका बेहतरीन इलाज ये है कि हम गवर्नमेंट को चाहिए कि टेक्निकल सिमुलेटर्स इंस्टॉल कराए स्कूल कॉलेजेस में। टेक्निकल सिमुलेटर इस तरह होते हैं जिस तरह फ़्लाइट सिमुलेटर होता है। फ़्लाइट सिमुलेटर में बहुत 75 to 80% आप फ्लाइंग सीखते हैं। इस तरह हर चीज़ का टेक्निकल सिमुलेटर होता है, मतलब आप गाड़ियों की पेंटिंग का, ऑयल पेंटिंग का और इंजन इंस्टॉलेशन का और लैपटॉप बनाने का, iPad बनाने का, इन सब चीज़ों के टेक्निकल सिमुलेटर्स होते हैं। जबरदस्त। तो आप जब स्कूल में इंस्टॉल करेंगे तो वो बच्चे जो हैं अभी अपनी टेक्निकल वहाँ पे ट्रेनिंग लेंगे उन सिमुलेटर्स पे, तो वो ग्रूम करेंगे, वो आपकी कॉर्पोरेट कल्चर में भी वो नुमाया होंगे और दूसरे वो ट्रेंड होंगे। आपको ऑर्गेनाइजेशन को उन पर ज़्यादा पैसा नहीं लगाना पड़ेगा बिकॉज वो एक ट्रेंड होके आएंगे अपनी टेक्निक। बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल बजा फरमाया। और अभी बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन हैं, बहुत सारी करेक्शन होनी है और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ वो ज़रूर होंगी। आप हमारे साथ हैं, हम आपसे और भी बड़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू करेंगे। आयशा फारूक जी, राइट फ्रॉम स्कॉटलैंड, व्हाट ब्रिंग्स यू पाकिस्तान, और ये जो सारा सफ़र रहा हमारे नाज़रीन को बता दीजिए। बड़ा लंबा सफ़र है। बस मुख्तसरन बता दीजिए। बड़ा लंबा अर्सा पहले पाकिस्तान से माइग्रेट हो गई थी इंग्लैंड में बच्चों के साथ। तालीम अधूरी थी, पल्ले कुछ भी नहीं था और बच्चे थे, पढ़ना भी था, दोबारा कुछ बनना भी था।
तो आई डिसाइडेड कि कुछ सीखा जाए। उर्दू को इंग्लिश में लिखती होती थी, इंग्लिश को उर्दू रोमन। में लिखती होती थी। रोमन जो बोलते हैं Yeah. उसको। नहीं, लिखना नहीं आता, पूरी तरह से तालीम मुकम्मल थी ही नहीं, अच्छा, वाह। कुछ मुकम्मल नहीं था, हाफ वे था। एंड आई वाज वेरी यंग व्हेन आई गेट मैरिड, और Still बच्चे young, थे। माशाल्लाह। Yeah, अल्हम्दुलिल्लाह। पर यह है कि इंग्लैंड गई, दोबारा से सफ़र स्टार्ट किया बच्चों के साथ। बच्चे स्कूल जाते थे और मैं कॉलेज जाती होती थी। मॉर्निंग क्लासेस, इवनिंग क्लासेस, देन हाई डिप्लोमा इन द हेयर एंड ब्यूटी एंड स्किन केयर। देन थोड़े थोड़े पैसे जमा किए, worked really hard, long hours, and I opened my business called Alicia's Nails and Beauty and Beauty Solution All in One in Scotland, first branch. Then second was in West Lothian, Edinburgh के पास। And फिर उसमें वो सारी लेडीज़ जो बेचारी पिसी हुई होती थी हालात की, I would say, जो साउथ एशियन औरतें हैं जिनको काम नहीं दिया जाता था 18-19 साल पहले। तो मेरा एम था कि जो डिग्रेड मुझे किया गया वो इनको ना किया जाए, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म हो। तो उस छोटे से प्लेटफॉर्म से, अलाइशियाज़ के प्लेटफॉर्म से अबाउट 125 लेडीज़ बीन सर्टिफाइड, और उनके अपने बिजनेसेस हैं अभी, और एक मुल्क की नहीं, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान, मोरक्को, पोलिश, सो यूनाइटेड नेशन जितनी, श्रीलंका, नेपाल, तो ये सब ख़वातीन मेरे साथ काम उन्होंने सीखा, किया, और अल्हम्दुलिल्लाह सबके पास अपने बिजनेस हैं, अपने बच्चों को सपोर्ट कर रही हैं। आई थिंक हमें बहुत बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं होती, हमें अपना एक पहला जब कदम उठाते हैं तो सफ़र स्टार्ट हो जाता है। तो वो सफ़र स्टार्ट हुआ था। प्रैक्टिकल काउंसिल और आई वुड से कि आपको प्रैक्टिकल होना पड़ता है, पढ़ना नहीं पड़ता, वो जमाना आपको बना देता है। बनाता, एवरी किक मेक यू स्ट्रॉन्गर। यू गेट इनटू दैट ग्राइंड। या जब तक आप उस ग्राइंड में नहीं आते तो आप कुछ बना भी नहीं सकते, ना बन सकते हैं। बिल्कुल, यही अब एम है कि जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि लोगों ने नेल्स बनाने बंद कर दिए, लोग बाल नहीं बना रहे, लोग अच्छे कपड़े नहीं पहन रहे, एंड पर खा रहे हैं, खाना नहीं छोड़ रहे, खाना तो जीना है। तो फिर 7-8 महीने तक जब मैं घर में थी स्कॉटलैंड में, वहाँ पे हर वक्त बारिश होती है, सर्दी होती है बहुत ज़्यादा, एंड यू कांट मीट पीपल, यू कांट गो आउट। तो उस चीज़ ने मुझे सिखाया कि मुझे कुछ करना चाहिए ऐसा जो इस बॉक्स को तोड़ के कुछ करना है। देन थॉट के मैं पाकिस्तान में पैदा हुई हूँ, वही मेरी पहचान है, पहचान मट्टी तो है, यही है मेरी मिट्टी है, मैं वहीं से पली बड़ी हूँ, मेरी ज़बान वहाँ की है, हम अपने Roots वहाँ से रूट्स के हैं, वहीं पे वापस जाना चाहिए, जो कुछ सीखा है उसको लेके जाना चाहिए। बड़ी अच्छी बात। एंड पिछले साल अक्टूबर में मैं यहाँ आई और फिर मैंने एक जगह देखी इस्लामाबाद में, और मैंने छोटा सा एक रेस्टोरेंट बनाया है शांज़ेलीज़े के नाम से। शांज़ेलीज़े, अच्छा, शांज़ेलीज़े, शांज़े। शांज़ेलीज़े, या। बट यू राइट इन इंग्लिश CHAMP। तो नहीं, वो फ्रेंच के स्पेलिंग हैं, अच्छा। उसको प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन करनी पड़ती है, क्योंकि एक फ्रेंच कुजीन और एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया मैंने, वो लाइट्स, फ्लावर्स, वो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट थीम, वो सारी मैडनेस, तो उसको फिर राइटिंग भी प्रॉपर लिखनी थी ना, वो ऐसे लिख नहीं सकती थी मैं। अच्छा, तो लोग आके जब उसको, मैंने सुना है कि उसकी एक एक चीज़ आपने खुद जनाब की है, अरेंज की है, यहाँ तक कि मैंने देखा है कि अगर जो लैडर्स है वो लगा के तो खुद भी जनाब वो बल्ब भी लगा रही हैं और सारा कुछ कर रही हैं, तो क्या बात है। खुदाई भी की है मजदूरों के साथ, पठानों के साथ। मैं वो कहना क्योंकि वो नहीं काम चाह ठीक नहीं काम ठीक नहीं कर रहे थे, मैंने कहा नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करो। वाह वाह वाह। ये काम तो मैं अलाइशियाज़ पे भी करती हूँ, पेंटिंग करना, डेकोरेशन, जब काम आता है तो मैं कर लेती हूँ, मुझे कोई उसमें चलें दिक्कत जी, नहीं है। क्या बात है जी, इट्स रियली एन ऑनर टू हैव यू पीपल विद अस, और Thank you. इतने करेजियस पीपल हैं जी। औरंगजेब खान साहब, सर मैं बीइंग ए पैसेंजर आपसे एक सवाल पूछता हूँ। जब मैं जहाज़ पे सवार होता हूँ ना, तो एक डर लगा रहता है, जब आप हवा में होते हैं और एक ज़रा सा भी थोड़ी सी टर्बुलेंस होती है तो जान निकल जाती है। और लेकिन हम ये समझते हैं जो कॉकपिट में है ना, वो बड़े कस्टोडियंस हैं हमारे, और वो बड़े करेजियस लोग हैं। सर आप लोगों की क्या फीलिंग्स होती हैं? देखिए, एक फ्लायर जो होता है ना, वो सेफ्टी कंसर्न होता है, वो आपको उसके पास पूरी आगे की इंफॉर्मेशन होती है अपने रूट की। बियॉन्ड दैट फिर भी हाँ, एक वो खौफ तो आपको रहता है। ऐसी जगह पे नहीं लेके जाता जहाँ पे आपको डर लगे।
वो हल्की बहुत टर्बुलेंस है, वो दे आर सेफ, वो आपको सिक्योर रखता है। तो यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस इन योर कैप्टन। नहीं लेकिन फिर मैं एक बात कर रहा हूँ कि कभी आप भी तो थोड़े से ज़रा नहीं नहीं घबराए नहीं, ये होंगे। खाना भी खा सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, आप थोड़ा सा कुछ बातचीत भी कर कभी- सकते हैं कैबिन क्रूज के साथ। कभी कभी होता है ऐसे कि बुरे मौसम में फंसते हैं कभी कभी जाके, बट सर कोई यू हमारे आर साथ वेल बड़ा ट्रेन्ड, इंटरेस्टिंग सा कोई इंसिडेंट ऐसा हो यू आर शेयर वेल कीजिए। ट्रेन्ड। कोई ऐसा आपकी फ्लाइंग के दौरान हुआ हो? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा अरबाज, इनसे पूछिए ना, flying- कोई खूबसूरत सी लेडीज आई हो चाय देने के लिए और इनका ध्यान भटक गया हो, उसके बाद में क्या करते हैं? नहीं, मेरे साथ कभी फ्लाइंग में ऐसा कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी ऐसा किस्सा नहीं हुआ कभी, एक्सेप्ट अनरूली एक मरतबा पैसेंजर्स। एक फ्लाइंग जहाज उड़ा तो उसमें से जब कैबिन क्रू जब उन्होंने अनाउंस कर दिया तो पायलट समझा कि शायद जो है ना मैंने वो जो कैबिन में जो साउंड जाता है ये थॉट कि मैंने स्विच ऑफ कर दिया, लेकिन वो रहा नहीं। तो वो अपने को पायलट से बोलता है अभी तो मैं चाय पीऊंगा और फिर एयर होस्टेस से गप लगाऊंगा। तो जो कैबिन में एयर होस्टेस थी ये सुन के भागी एक तो बड़े मियाँ से टकराई है। तो बड़े मियाँ कहने लगे हमारे मियाँ सफर करो अभी तो वो चाय पिएगा। Actually, that's what's true. अमेजिंग, Yeah. अमेजिंग। ऐसा हुआ सर आपके साथ? नहीं, मेरे साथ इत्तेफाक से नहीं हुआ कभी ऐसा। अच्छा कोई इंटरेस्टिंग सा वाकया सुनाया ना सर हमने, कोई ऐसा कोई टर्बुलेंस हुई हो और कोई ऐसा जरा। और आप गपशप कर क्योंकि रहे जब हो। टर्बुलेंस होती है ना तो यू आर इन द कॉकपिट और आप बड़े बिजी होते हैं उसमें, आपका टीम वर्क होता है पूरा, उसमें आपके केबिन क्रू भी शामिल होते हैं, को पायलट कैप्टन दोनों शामिल होते हैं, एक टीम वर्क के साथ उसको मैनेज कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो ध्यान कहीं और नहीं होता है बिल्कुल भी, ध्यान सिर्फ अपनी फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट पे और नेविगेशन पे होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मंचे हुए पायलट हैं, ये अल्हम्दुलिल्लाह कभी मंचे हुए ऐसा हुआ ना, बिकॉज आई हैव फेथ इन अल्लाह कि ही विल गोइंग टू ब्रिंग मी बैक सेफ। जो मेरी आगे किस्मत में है वो उसने मेरे लिखा हुआ है। देखें, अल्लाह ताला ने ना आपको कोई अच्छी और बुरी ज़िंदगी नहीं दी, अल्लाह ताला ने आपको लाइफ दी है। इट्स अप टू यू कि आप उस लाइफ ब्यूटीफुल लाइफ को किस तरह स्पेंड करते हैं। वाह वाह ये अच्छी तो बात। मेरा यही फेथ है, आई हैव फेथ इन अल्लाह, तो आई मूव अहेड, मैं डरता नहीं हूँ पीछे से, मुड़ के नहीं देखता पीछे बस। अच्छा सर मैंने सुना है अगर कॉकपिट में से के 4 पायलट्स हैं तो उनके पास जो खाना आता है दैट इज फ्रॉम डिफरेंट कुजीन्स चारों के लिए? नहीं, एक कुजीन से नहीं आता? नहीं, फ्लाइट किचन्स होते हैं, बॉक्सेस अलग होते हैं, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से सेम होता है? Same लेकिन सर वर्ड के खुदा ना खास्ता अगर किसी एक में कोई प्रॉब्लम हो, कोई खाने में कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो नहीं, तो नहीं, ऐसा ना हो कि सबको वो इफेक्टेड हो जाए। नहीं, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती, एक फ्लाइट किचन से होता है बट बॉक्सेस डिफरेंट होते हैं, अच्छा ताकि अगर एक का ख़राब हो तो दूसरे को अफेक्ट ना करे। आजकल तो सर वो बिल्कुल ही पहले तो अच्छा खासा खाना मिलता था पीआईए में, जब लाहौर से कराची आप जाते थे एक अच्छा खासा मील मिलता था, अब तो सिर्फ वो एक सैंडविच और एक वो जूस आपको पकड़ा देते हैं डिस्पोजेबल। इंशाल्लाह खुद आप अंदर मजे कर रहे होते हैं, आप मेन्यू से मंगवाते हैं खाना। इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम इंशाल्लाह पीआई विल इम्प्रूव, आई हैव फेथ कि पीआई इम्प्रूव करेगी इंशाल्लाह। अच्छा दे हैव गुड ऑर्गेनाइजेशन और इंशाल्लाह इस गवर्नमेंट काफ़ी मेहनत कर रही है, लेट्स सी। इंशाल्लाह यार, जी आयशा जी, तो म्यूजिक से है लगाओ? ब्यूटीफुल, क्यों नहीं, हैं? क्यों नहीं? बहुत बहुत गाना सुनाया आपको अच्छा से? सुपरस्टार सामने बैठे हुए हैं, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा ये गाएंगे, देख लें हमारे जो सुपरस्टार हैं इस वक्त डबल एनर्जीज पे चल रहे हैं। लग रहा है। एक सोलर एनर्जी है, एक इनकी अपनी बैटरी फिटेड है इनसाइड। यूएसबी तो नहीं है ना। और ये देखें ना आंखों पे भी इनके कुछ ऐसे वो लिश्कारे पड़ रहे हैं, वहां से भी ये एनर्जी ले सब रहे हैं। कुछ ऑब्जर्व दिस इज अ स्टाइल, ये तो रॉक स्टार का स्टाइल है ना? है। बात नहीं। ठीक है सर, इतनी तारीफें कर दी हैं गुल भाई, अब थोड़ा मान रख लीजिएगा हमारा। गुल मोहम्मद इज़ माई फेवरेट। माशाल्लाह। दुनिया तो झकावे में, दुनिया तो झकावे में, प्यार तेरा रखा वे मैं चोरी चोरी तेरे नल लालियां खा वे मैं चोरी चोरी तेरे नल लालियां खा दुनिया तो झकावे मैं प्यार तेरा रखा वे मैं चोरी चोरी तेरे नल लालियां खावे वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी
तेरे लई मैं गवाई वे तू ते अनजान सट कदर न पाई वे मापिया दी लज तेरे लई मैं गवाई वे तू ते अनजान सट कदर न पाई वे एते मैं जान दिया एते मैं जान दिया तेनू मेरे जिया लखा वे मैं चोरी चोरी तेरे नल ला लिया खावे वे मैं चोरी चोरी वे मैं चोरी चोरी पैरों में न छाया कोई सर पे न छाई रे मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे पैरों में न छाया कोई सर पे न छाई रे मेरे साथ जाए ना मेरी परछाई रे बाहर उजाड़ा है अंदर वीराना यारा सिली सिली बिरहा की रात का जलना ओ यारा सिली सिली ढोला सिली सिली आपने तो आंखों के ऊपर पर्दा लगाया हुआ है, तो चोरी चोरी आंखें कैसे लगा ली आपने? इसीलिए लगा हैं? इसीलिए कोई और मैं तरीका जहाँ है लगी कि पता ना आंखों- चले आंखों कहाँ में- लगी। हैं जी? आंखों में यारा हो गया है सरोज, तू बहुत हंसता है इन बातों में। देख ब्यूटीफुल सारे मुस्कुरा रहे हैं है ना? देख नहीं जी, हम बुलाते ही मुस्कुराते लोगों को, हम गमज़दा लोगों को नहीं बुलाते। नहीं गम बहुत है, गम को बाहर छोड़ दो। पैशनेट यू नो एनर्जेटिक लोगों को बुलाते हैं। जी तो नाज़रीन, हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं और वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए अरबाज़ ऑफ मेहमाना। Welcome back to Arbaza Milmana. जी तो हमारे द्राना मिलमाना, हमारे जो द्राना मिलमाने हमारे साथ हैं, आयशा फारूक जी हैं, कैप्टन औरंगजेब खान साहब हैं, और इनसे बड़ी मज़े की बातें हो रही थी ब्रेक पर जाने से पहले भी और ब्रेक के दौरान भी। जी तो आयशा जी, क्या है पाइपलाइन में आगे? होगा तो बहुत कुछ। बिल्ली पटा रही थैले है से पूरी। बाहर आ जाएगी जल्दी चलें इंशाल्लाह। चलें, जो डिस्क्लोजेबल है वो तो करें ना। Inshallah, I'm going to open Champs-Élysées 2 very soon. अच्छा माशाल्लाह, Yes, another branch is coming on. क्या बात है। And also, another thing I was thinking about, why don't we open institute जहाँ पे सारे प्रोफेशनल्स हैं, जैसे आप हैं, कैप्टन साहब हैं, हमारे कितने लोग हैं जो कि अभी कोविड-19 की वजह से घरों में बैठे हैं। Why don't we dedicate ourselves one day a week वहाँ पे, बच्चों को सिखाएं। बिल्कुल करना पहला चाहिए। कदम मैं उठाती हूँ, आइए सब। ओके जी, आप कोई प्लेटफॉर्म बनाएं, हम बिल्कुल होंगे एक या? दिन। औरंगजेब साहब आएंगे, मैं आऊँगा, और जितने डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ से लोग हैं या? उनको बुलाते हैं। लेट्स बी इंस्पिरेशन टू द। जब कोविड चाइना से शुरू हुआ, चाइना ने अपना सब कुछ बंद कर दिया था। उसके बाद वहाँ पे जितने भी लोग हैं
कि दोबारा से ग्रूम होकर अपने अपना बिजनेस खोला है, बिकॉज वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करते थे, वो किसी के मातहत काम नहीं करते थे, उनके पास अपनी टेक्निकल एजुकेशन थी, मोबाइल कवर्स, आईपैड बना रहे हैं, कंप्यूटर्स बना रहे हैं, ठीक है ना, ये कैमरास बना रहे हैं, वहाँ पे पेंटिंग का कर रहे हैं, गाड़ियों की डेंटिंग का कर रहे हैं, गाड़ियों को पेंट कर रहे हैं, इंजन ओवरऑलिंग कर रहे हैं। उनकी क्रिएटिव लोग हैं। बिल्कुल, अगर ये सिस्टम पाकिस्तान के अंदर स्कूल कॉलेजेस में इंट्रोड्यूस हो जाए, पाकिस्तान के किसी बच्चे को अपनी सीवी लेके ऑर्गेनाइजेशन में रुसवा होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना उनकी सैलरीज कटेंगे कोविड की, ना उन पर कोई मुसीबतें आएंगी, उनके पास अपना बिजनेस होगा, कमॉन खड़े हुए अपने अंदर कुवत लेके आएँ और अपने अंदर हिम्मत लेके आएँ और अपनी ज़िंदगी को बसर करें। अल्लाह ताला ने आपको कहते हैं अनलिमिटेड वो दी हुई है आपको, अनगिनत जो हमें अल्लाह ताला ने नेमतें दी हुई हैं आपको, ठीक है। तो आप उन नेमतों को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को बाहर लेके आएँ और अपना खुद एक बिज़नेस स्टैब्लिश करें, अपनी ज़िंदगी को अपने आगे ग्रूम करें अपनी ज़िंदगी को। सर बिल्कुल अच्छी बात है। देखें आपने जो अभी बात की है, समवन हैज़ टू टेक द इनिशिएटिव। आप लें, आपके पीछे हम भी चलेंगे और इस तरह ये जो एक कार्य खैर है ना, ये फैलता जाएगा। असल में प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिक एक अवेयरनेस है, एक माइंडसेट है। जब आपका माइंडसेट चेंज हो गया तो फिर दुनिया बदल गई। हमारे यहाँ जब बच्चा पैदा होता है, माँ बाप उसके बच्चे जहन में शुरू में ये डाल देते हैं, हमने सुना था अपने बचपन में इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी नहीं बने, एक्टर बन गए, ठीक है ना। इसी तरह मतलब आपको एक्सप्लोर करना है कि बच्चे में असल टैलेंट क्या है, व्हाट ही इज ऑल अबाउट, और फिर जो उसका वो एक पैटर्न है उसको उस पर डाल दें और उसको सपोर्ट करें। वो कुछ भी हो सकता है, वो पेंटिंग हो सकती है, वो आर्ट का कोई काम हो सकता है, वो सिंगिंग का हो सकता है। हम लोगों को अब इस चीज़ से निकलना होगा कि ये अच्छा है, ये बुरा है। कुछ बुरा नहीं है, सब अच्छा है। जिसमें आप मेहनत करते हैं, आप नाम कमाते हैं, वो सब अच्छा है। हमारे यंगस्टर्स में अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हैं, लेकिन रेड वॉल्स हैं आगे बहुत ज़्यादा। रेड वॉल्स क्या हैं कि हमारे पेरेंट्स भी है, हमारे स्कूल कॉलेजेस भी हैं, हमारी गवर्नमेंट भी है, वो रेड वॉल्स बन जाती हैं आगे, तो वो अपने पोटेंशियल्स को एक्सप्लोर नहीं कर सकते, और फिर वो जब एक्सप्लोर नहीं कर सकते वो हर्ट होते हैं, उनकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं और डिमोरलाइज हो जाते हैं। वो अपनी सर्विसेज मुल्क से बाहर दे रहे हैं। बिल्कुल, जो हमारी एक एलीट क्लास है, जो जितने एक्स्ट्रा जीनियस लोग हैं, माइंड सेटअप है, दिस इज़ अ माइंड सेटअप, और बच्चों के दिमाग में डाला जाता है भी आपने उठ के पानी नहीं पीना, आपने अपना कप नहीं धोना। जब उनको घर से ये चीज़ ट्रेनिंग दी नहीं जाएगी तो वो कैसे करेंगे? हमें अपने बच्चों को अपना एक घर का माहौल एक क्रिएट करना पड़ेगा। वो जो नौकर सिस्टम है, आई नो लग्जरी है, पाकिस्तान में लेकिन बाहर नहीं के होना मुल्कों में चाहिए, नहीं होना चाहिए। अपना काम सुन्नत भी है, हेल्थी भी है, एंड हमारे बच्चे मोर अफेक्टिव हो जाएंगे, मोर एक्टिव हो जाएंगे, और उनको आदत पड़ेगी और सीखने का अमल है। ये देखिए ना जी, मेरे साथ ये हुआ है, मैं 7 बहनों का एक भाई हूँ, ठीक है ना। मुझे इतनी पैम्परिंग हुई, इतने लाड प्यार में मुझे पाला गया कि मुझे जब मैं एक प्रोफेशनल और अपने उस लाइफ में आया तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा मुझे सपोर्ट थी, और ऑल ऑफ अ सडन जब मैं एक प्रोफेशनल लाइफ में आया हूँ तो मुझे थोड़ा सा धचका लगा। यही अगर बचपन से माँ बाप करें कि बच्चे को कहें नहीं बेटा जाओ, अकेले जाओ, सब कुछ करो, आप नज़र रखें लेकिन उसको खुद करने दें, बात करने दें। अब मैं अपने छोटे बेटे को साथ लेके जाता हूँ, कुछ चीज़ खरीदनी हो, मैं बाहर ही खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ बेटा आप जाओ, आप बात करो, एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होता है। जिंदगी का कुछ पता नहीं है कि किस वक्त कैसी हो जाए, तो एटलीस्ट अपने बच्चे को इतना करें कि वो मुकाबला कर सके ज़माने। हमारे टीवी चैनल से भी मेरी एक बड़ी रिक्वेस्ट है, हम जब अपना टीवी चैनल खोलते हैं तो उसमें टॉक शोज़ आ रहे थे, डीमोरलाइजिंग टॉक शोज़ आ रहे होते हैं उसमें, जिससे हमारी जो यंग जनरेशन है वो ख़राब होती है, डीमोरलाइज होती है। इनको खुदा के लिए बंद करें, इनको कोई तालीमी चीज़ें लेके आएँ, कोई टेक्निकल एजुकेशन के बारे में बात करें। कोट करना चाहूँगा कि दिस क्रेडिट गोज टू दी K2 टेलीविजन और जितने हमारे ABT ग्रुप ऑफ चैनल्स हैं। आई स्वेयर आई गेट दिस फीडबैक, लाइवली भी, सोशल मीडिया पर भी। वो कहते हैं कि यार हमें पूरे एक स्लॉट में आपका जो ये प्रोग्राम है ना, ये कुछ रीज़नेबल लगता है, आप कुछ रीज़नेबल लोगों को बुला के कोई अच्छी बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन भी होती है, एंटरटेनमेंट भी होती है। आपने जो बात की है मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, लेकिन ये क्या क्राइटेरिया है कि आप 5-6 लोगों को बिठा देते हैं, कॉमेडियंस को, और वो फॉर नो सेक किसी भी बात को उठा के वो उसका सर मोड़ के जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक लाफ्टर लेना है हमने, हा 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 हा, उसमें चाहे कितना ही गिरी हुई वो बात हो या कोई भी उसका कोई गिरा हुआ क्राइटेरिया हो। तो मैं इस चीज़ के बड़े मतलब वो हूँ, और मैं बहुत आपका थैंक्स करता हूँ, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी K2 टेलीविजन ने कि हम एक अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं, एक इंटरटेनमेंट दे रहे हैं, लोगों में एक ऑक्सीजन आ रही है, लोग सुनते हैं, अच्छी बात करते हैं। आप हैं, आपसे यकीनन हमारे नाजरीन कुछ सीख रहे हैं, आप हैं, आपसे यकीनन हमारे नाजरीन
कुछ इंस्पिरेशन ले रहे हैं, तो ठीक है वो भी होना चाहिए, लेकिन जो बेसिक मोटो है वो ये होना चाहिए कि आप दे क्या रहे हैं लोगों को, आप डिलीवर क्या कर रहे हैं। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो एक विजन है, उनकी सोच है नए पाकिस्तान की, रियासत मदीना की। ये नया पाकिस्तान उस वक्त बन सकता है जब अपने बच्चों पे आप मेहनत करेंगे, उन पे पैसा लगाएंगे, उनको टेक्निकल एजुकेशन देंगे, उनको जॉब्स के पीछे ना भागने दें, उनको हिम्मत दें, उनको एक हौसला दें ताकि वो अपनी ज़िंदगी में ग्रूम हो सकें और बाहर निकलें और नया पाकिस्तान बनाएं। नया पाकिस्तान सिर्फ इस तरह बन सकता है कि इन यंगस्टर्स को आप तैयार करें। ये फ्यूचर के आपके सारे मुहाफ़िज़ हैं, आपके फ्यूचर के सारे ये एक्सप्लोर करेंगे पाकिस्तान को। खैर बिल्कुल सही बात है। अब खान साहब बेचारे अकेले हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हैं, वो बेचारे क्या करें, वो चाहते हैं कि हर जगह बेहतरी हो, अच्छाई हो, लेकिन चले इंशाल्लाह ऐसा भी होगा और अवेयरनेस आ तो रही है लोगों में। आप चाइना में देखें, चाइना में इंटरनल टूरिज़्म है उनका, वहाँ पे फॉरेनर्स नहीं मिलेंगे आपको, उनका इतना इंटरनल टूरिज़्म है, उनकी इतनी खूबसूरत जगह है, वो सारे चाइनीज़ होते हैं। आपको अल्लाह ताला ने खूबसूरत पाकिस्तान दिया हुआ है। मैं नॉर्दर्न एरिया फ्लाई करता था, आपकी आई स्वेयर बिशाम किला, क्या नाम है, जिस रिवर इंडस है उसके साथ साथ फ्लाई करते थे, और आगे बुंजी है, फिर आगे गिलगित का एरिया है, सकर्दू का एरिया है, फिर अपने नगान का गान है, मगला हिल्स हैं, इतनी खूबसूरत है। अगर वहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट बनाए हैं पाकिस्तान के अंदर इतना बिजनेस आएगा कि आप सोच नहीं सकते। हमारे मुल्क में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में ना आज तक लैपटॉप बन सका, ना हमारे मुल्क में आज तक आईपैड बन सका। जो हमारे यंग जनरेशन की नीड है वो इतने महंगे हैं कि ख़रीद ही नहीं सकते उनको लोग। नहीं सर, काफ़ी टैलेंटेड लोग हैं, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, काफ़ी लोग हैं जो बहुत सारी इनोवेशंस करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको प्लेटफॉर्म नहीं देते, उनको एक्नॉलेज नहीं करते, उन बेचारे के एक्सेस नहीं टेलिंग यू कि टेक्निकल सिमुलेटर इंस्टॉल करें। मैंने उसमें आईपैड को बनते हुए देखा है, मैंने उसमें लैपटॉप को बनते हुए देखा है। उसमें वो नॉट इवन उसको कहने में, उसके जो कवर है सारा वो लकड़ी का बनाया हुआ है उसने, अंदर उसमें वो सारा उसमें वो कहने में मॉड्यूल्स वगैरह डाले हुए हैं, और उसके लैपटॉप को चला रहा था। वो सिर्फ टेक्निकल सिमुलेटर से चीज़ें बनती हैं। इनको जब तक नहीं सीखेंगे, ये हमारे अंदर अनलिमिटेड पोटेंशियल्स हैं पाकिस्तानियों में। गवर्नमेंट को चाहिए इनको इनकरेज करें, इनको सपोर्ट करें, इनको आगे लेके आएँ। बिल्कुल सही। सॉरी टू स्टॉप यू हियर। गवर्नमेंट बेचारी क्या क्या कर सकती है, वो फिंगर यही की तो फ्लिप मसला है कि करने हम हर से चीज़ जो है ना- गवर्नमेंट के साथ हम सबको मिलके काम करना पड़ेगा। हर ब्लेम हम गवर्नमेंट पे रखते हैं, हम सब के ऊपर एक जिम्मेदारी है। अगर हम कदम से कदम मिला के चलेंगे, फॉर एग्जांपल आप ये आइडिया दे रहे हैं, मैं भी कहती हूँ कि मैं भी आती हूँ, लेडीज़ को हम इनकरेज करते हैं, वो घर से छोटी सनत पे काम कर सकती हैं, उनको ट्रेन कर सकते हैं, हेल्थ एंड सेफ्टी की उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। लोगों के पास लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, करना चाहते हैं, कर नहीं करना पाते, नहीं चाहते। करना चाहते हैं। मैं अपना यूट्यूब चैनल के जरिए इस टेक्निकल सिमुलेटर्स को मैं आगे लेके जाऊंगा, और इंशाल्लाह आप मेरे दुआ कीजिएगा मुझे इसमें तरक्की मिले इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह जी, क्यों नहीं। Where there's will there's a way, और हौसला है, हिम्मत है, इरादे हैं, तो फिर सब कुछ हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मुझे तो अपने मुल्क का जो फ्यूचर है वो बड़ा ताबनाक नज़र आता है। इंशाल्लाह। थोड़ी सी मुश्किलात तो हैं, थोड़ी सी हार्डशिप्स हैं, लेकिन मज़ा तभी है कि उनको झेलते हुए हम अपने मंजिल में। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी दरखेज है साथ। अरे वाह जी वाह, क्या बात है। सब कुछ है, सब कुछ यहाँ पे है। हमारे पास मादनियात हैं, हमारे पास सोर्सेज हैं, हमारे पास एवरीथिंग ऑर्गेनिक है। एक्सक्यूज मी, वी कैन मेक वंडर। घरेलू सनत से शुरू कर सकते हैं, बच्चों को स्टार्ट करवा सकते हैं। अब यूट्यूब चैनल है, आप उसको आम लोगों की पहुंच के करीब करिए, लोगों को इनवाइट करिए, आप अपना मैसेज कन्वे कर दें कि बच्चे सीख सकते हैं, क्यों नहीं। बिल्कुल जी, सही, बिल्कुल सही आपने ये बात की और बिल्कुल बजा फरमाया। और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं, आप इनिशिएटिव लें, आप हमें I'll be there at a call, और हमारी सर्विसेज आपके लिए हैं, इस मुल्क के लिए। आज से प्रॉमिस करते हैं कि काबिल नहीं कामिल बनाओ, कामिल बनाओ, कामिल बनाओ, क्योंकि काबिल तो हम बन जाते हैं, कामिल उस वक्त तक नहीं होते जब तक हम प्रैक्टिकली काम नहीं करते। थीरी से काम नहीं होगा जब तक आप प्रैक्टिकल उसको करके नहीं देखोगे। वो अल्लामा इकबाल कहते हैं ना कि जब तक सोना आग में तप कर कुंदन नहीं बन जाता, तो हम सोने तो हैं, लेकिन हमें ज़िंदगी की आग में तप कर कुंदन बनना होगा। और बेहतर इंसान वो है कि आपकी पर्सनालिटी से
देखिए ना, पुराने ज़मानों में हमारे पैगंबर जब होते थे तो इतने ज़्यादा लोग उनको देखकर, उनकी सूरत और उनकी सीरत को देखकर वो इस्लाम कबूल करते थे। उनको ज़्यादा सुभान अल्लाह। उसका दर्स नहीं देना पड़ता था, क्योंकि उनका ज़ाहिर बातें एक था। वो जब देखते थे तो वो इतना इम्प्रेस होते थे। तो बातों में और ज़ाहिरी और बातिन जब एक हो जाएगा तो ये मेरा ख्याल है कि फिर बहुत ज़बरदस्त काम हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारा ऐसा होगा। बेसिकली एक और चीज़ कि हमारे इसमें ये ऑडियो विजुअल सिस्टम पे सारी कुरान पाक सिखाना चाहिए लड़कों को। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए, पैगंबरों की ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए, ताकि हम उनसे सीखें। आपकी कहने में सबसे अच्छी तालीम आपकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी आपके सामने है। वो जब तक आप ऑडियो वीडियो पे नहीं सुनाएंगे बच्चों को, क्योंकि टीचर आता है वो अपने मज़हब के अपने तरीके से समझाता है, तो ये ऑडियो विजुअल पे होनी चाहिए। सारा कुरान पाक सारा कंप्यूटराइज उस बच्चों को ये सीखना चाहिए। सिलेबस में होना चाहिए जी, सिलेबस हमारे में सिलेबस में होना उसको चाहिए, किरत के सीरत साथ नबी सीखना होनी चाहिए उसको। ये सारा कंप्यूटर पे होता है सारा प्रोग्रामिंग। बिल्कुल सही बात है। The kids are very smart these days. वो बच्चे आजकल एक लेकिन ये ज़बानी जो बोर्ड पे समझाते हैं ना, दिस इज़ नॉट द वे ऑफ एजुकेशन। अभी वो ज़माना नहीं रह गया ज़बानी का, अभी सब कुछ है। पर यह है कि हम अपने बच्चों को घरों से भी तरबियत दे सकते हैं कि आप कंप्यूटर को यूज़ कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल। आप उसको यूजेबल कैसे बना सकते हैं। एवरीथिंग इज़ इन द हैंड, सब कुछ। बिल्कुल जी, ऐसा ही होगा। आप हमारे साथ हैं, बड़े करेजियस लोग हैं सर, आज हमारे साथ बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं और ऐसे लोगों को देखकर तो और हमें एनर्जी मिलती है। नाज़रीन ये हमारे साथ हैं और गुल भाई ऑलवेज है। कुछ फड़कता हुआ गाना सुनाए, कुछ ठीक है। इस एनर्जी को डबल कर दें। आयशा जी ने एक सूफी कलाम की थी, तो Please, सॉइल yeah. आयशा जी को डेडिकेट कर रहे हैं आप। Thank you चलें जी so आयशा जी, फॉर यू। अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मेरे मन विच मुर्शिद लाई ते नफी असबात दा पानी मिले मैनू हर रगे हर जाई ते जुग जुग जीवे मेरा मुर्शिद सोना के जिसे बूटी लाई हूँ। दम गुटकू 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 गुटकू कर साईं ते कलमा नबी दा पढ़ साईं फिर मेरे आह जुगड़ी जी हे मैं मौला वाले दी जुगड़ी जी हे मैं मेरे पीर दी जुगड़ी जी हे मैं सर सब्ज दी जुगड़ी जी ओ जुगनी तर खाई बिच थाल जुगनी तर खाई बिच थाल छड़ दुनिया दे जंजाल छड़ दुनिया दे जंजाल कुछ नहीं निभना बंदियां नाल कुछ नहीं निभना बंदियां नाल तरक्की साबत सिद्क माल फिर मेरे आ जुगनी जी हे मैं मौला वाले दी जुगनी जी हे मैं मेरे पीर दी जुगनी जी हे मैं सर सब्ज दी जुगनी जी ओ
मेरे मुर्शद दे दरबार दिया हो बंगा चढ़ा लो कुड़ियो मेरे मुर्शद दे दरबार दी दम गुटको दम गुटको दम गुटको दम गुटको दम गुटको गुटको कर साईयत कलमा नबी दा पढ़ साई पीर मेरे आह जुगड़ी दी हे वे मौला वाले दी जुगड़ी दी हे वे मेरे पीर दी जुगड़ी दी हे वे मौला वाली जुगड़ी दी हे वे मेरे पीर दी जुगड़ी दी हे वे सर ज़ब्ज़ दी जुगड़ी दी हे वे मौला वाली जुगड़ी दी थैंक यू सो मच। बहुत आला। जी तो नाजरीन, वेलकम बैक टू अरबाज़ मिलमना। जी तो नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईद कुर्बान की आमद है और हर तरफ मैं देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा रश है और जो मवेशी मंडियाँ लगी हुई हैं और लोग जो है ना जोक दर जोक जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा खूबसूरत अमल है, सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करना। और कितना जानवर जो है ना वो अल्लाह की राह में ज़बा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना कि हलाल में बहुत बरकत है और हर साल उससे दुगने होते हैं। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान तेरी कुदरत। तो कुर्बानी के हवाले से बात करते हैं। आयशा जी, क्या कुर्बानी के लिए आपने खरीदा? कुर्बानी के पैसे मैं एक किसी को दे चुकी हूँ। हैं? किसी को दे चुकी हूँ। अच्छा, कुर्बानी का मतलब होता हाँ, है ये कि भी अपने अच्छी माल में से किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना। अगर अल्लाह सुब्हाना ताला हमें तौफीक देते हैं कि हम किसी के आंसू पहुँच सकते क्या हैं, बात है। किसी का दुख बटा सकते हैं, खामोशी के साथ कुछ कर सकते हैं, तो बस आई वुड से कि होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। जी औरंगज़ेब खान साहब, कुर्बानी हम सब पर वाजिब है। अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और हम कुर्बानी के इस फरीज़े को अदा करें। और कुर्बानी का जो तरीका होता है उसको सही तरीके से कुर्बानी करनी चाहिए। वो कहते हैं कि जानवरों को एक दूसरे के सामने ज़बानी करना चाहिए, उससे उनके अंदर कोई ऐसे लिक्विड्स आते हैं जिससे उनमें उनकी स्मेल आती है उनकी गोश्त में। उसके बाद उन्हें ठंडा करके ना प्रॉपर फिर उनको फर्दर आगे मूव करना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है। गुनाह है, बहुत सख्त गुनाह है कि वो तड़प रहा होता है, उसकी खाल उतारनी शुरू कर देते हैं उतारना शुरू लोग। कर ये बहुत बड़ा गुनाह है और उसी से ना जानवर के गोश्त में बदबू आती है। ये मैंने कल इंटरनेट पे पढ़ा है कल जी सारा। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही आपने कहा, क्योंकि हमारे जो कसाई बरादरान होते हैं उनको जल्दी होती है, क्योंकि वो समझते हैं कि शायद बस एक ही दिन है उनकी कमाई का और बस फटाफट करके अभी देखें आगे ना, हैं। इंसान को पता होता है ना मेरी मौत आ रही है, तो उसकी ज़मीन निकल जाती है नीचे से। तो जब वो अपने सामने एक बकरे को देख रहा होता है, वो भी तो अल्लाह ताला की मखलूक है, तो वो उस पर क्या गुजरती होगी उस पर। तो इसलिए कभी एक दूसरे के सामने उनको ज़बानी करनी चाहिए, डिस्टेंस पर रख, दूर उनके सामने ना करें। और बिल्कुल उनको ज़रा प्रॉपर उनका अपना टाइम दे ताकि उनकी रूह परवाज़ बिल्कुल, कर उसमें जाए, दूसरे जिस्म एक और उनका भी है। ठंडा हो जाए, फिर उसकी जो है ना वो बिल्कुल। बिल्कुल, दूसरे उनको कुर्बानी से पहले उनको अच्छी तरह खिलाएं, बुलाएं उनको अच्छी तरह, और उसके बाद उसे कुर्बानी करें उसको। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कहा जी, बिल्कुल। और आयशा जी की बात से भी मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि कुर्बानी ये भी है कि आप किसी ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी कर दें। और ईद पर तो, बड़ी ईद पर तो यकीनन फिर गोश्त का इतना वाफर एक मरहला होता है, इतनी वाफर मकदार में हर तरफ से ही गोश्त आ रहा होता है, तो फिर एक वक्त आता है कि वो शायद वो भी उकता जाते हैं उस चीज़ से। तो हो सकता है कि गोश्त उनकी ज़रूरत ना हो, अगर आप उनकी किसी और तरीके से मदद कर दें जो उनके लिए शायद ज़्यादा मददगार साबित हो, तो ये भी कुर्बानी का एक अंसर है और बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कुर्बानी के जानवर के जितनी आप पैसा देना है, वो कुर्बानी हर साल करती हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को भी तलकीन करती हूँ, वो भी करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अगर किसी की उसी पैसे से ज़रूरत पूरी हो जाए, अल्लाह सुब्हाना ताला मीट तो नहीं खाते ना, वो गोश्त तो नहीं बिल्कुल खाते, सही बात है, वो तो ये आपकी नीयतों के हाल जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है कि ये सब कुछ मेरा है, मुझ पे खर्च करो। तो ये सबसे बड़ा जो क्या नाम है, आपने अपने अमाल सही करने हैं ना, तो उसका दिया हुआ जो कुछ भी है उसकी राह में खर्च करें सारा। बिल्कुल सही कहा आपने। और अब इस
प्रोग्राम की वसातत से नाज़रीन मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और वो ये है कि अब जब कुर्बानी आप करते हैं तो उसके बाद जो अलाइशें होती हैं वो जब जमा होती हैं तो उसके हवाले से काइंडली ज़रा थोड़ी सी एक अवेयरनेस ले लें कि जो अलाइशें होती हैं वो यकीनन आप अपने घरों के बाहर रख देते हैं या फेंक देते हैं इस तरह अनकवर्ड, तो उसमें फिर बहुत ज़्यादा ख़दशात हैं बीमारी के फैलने के भी, और भी बहुत सारी, वैसे भी स्मेल बहुत आती है। तो जो भी आपकी कॉरपोरेशन के लोग हैं वो तो आते ही हैं, वो तो ले ही जाते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा ये करें कि जो अलाइशें होती हैं उनको ज़रा रैप कर लें शॉपर्स में अच्छे तरीके से और उसको अच्छी तरह रैप करके रख दें, तो अगर वो कॉरपोरेशन वाले आने में थोड़ा उनको टाइम भी लगता है तो जितनी देर भी वो पड़ी रहें तो उससे स्मेल ना आए या उससे कोई और प्रॉब्लम जो है ना वो दूसरों को ना पहुँचे। तो जहाँ पर आप इतना खूबसूरत ये सुन्नत इब्राहिमी का जो अमल है आप इस पर अमल पैरा हैं, तो उसके साथ साथ अगर आप इस बात को भी थोड़ा सा मद्देनज़र रख लें तो मेरा ख्याल है कि आपके पड़ोसियों को, आपके साथ रहने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी थोड़ी आसानी पैदा होगी। बहुत शुक्रिया। और एक और बात मैंने शुरू में भी कही थी कि अब चूँकि अब तो हम थोड़े से आदी भी हो गए, इम्यून भी हो गए कोविड के साथ, फर्स्ट फेज़ आया, फिर सेकंड आया, फिर थर्ड आया, अब हम फोर्थ की भी कुछ बातें सुन रहे हैं और इसके अलावा और भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो अब तो मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ हो गई है कि जिसके साथ हमें अब रहना पड़ेगा। वी विल हैव टू रिमेन इम्यून टू इट। तो ज़िंदगी गुजारनी है, हमारे ऐसे तो वसाइल है नहीं कि हम लोग हर मरतबा लॉकडाउन का सामना करके बैठ जाएं। तो मेरा ख्याल है कि बेहतर यही है कि आप एहतियात करें और SOPs पर अमल करें, और काइंडली जो वैक्सीनेशन लोगों ने नहीं लगवाई और जिनके जहन में ये ख़दशात हैं कि वैक्सीनेशन के बाद भी ये होगा वो होगा, खुदारा ऐसी बात नहीं है। ये आपकी बेहतरी के लिए आप कोविड की वैक्सीनेशन करवाएं और पोलियो के कतरे ज़रूर अपने बच्चों को पिलवाएं। ये भी हमारी एक कैंपेन का हिस्सा है। मैं हर प्रोग्राम में बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ कि अपने बच्चों के लिए, उनके सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए उन्हें पोलियो के कतरे पिलाना बहुत ज़रूरी है। तो आयशा जी एंड औरंगज़ेब खान साहब, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। आप इट वाज प्लेजर बीइंग विद यू। सर सेम हियर। और यू पीपल रियली मुझे आपके प्रोग्राम में आके बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगा आपके, बिकॉज आपने सुना है गौर से। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। और आयशा जी, हमारी ये दुआ है कि अल्लाह ताला आपके जो इसकी फ्रेंचाइज है शानज़े अलीज़े के, ये ना सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि पाकिस्तान के हर शहर में, बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी ये फैल जाए इंशाल्लाह। और यही उम्मीद है कि आगे इस पे काम होता रहेगा। और उसके साथ साथ मैं चाह रही हूँ कि एक इंस्टीट्यूट में बनाऊँ बच्चों के लिए और औरतों के लिए, कि जहाँ पे उन्हें मैं सिखा सकूँ, क्योंकि अलाइशाज़ की ब्रांचेस भी यहाँ पे होंगी जहाँ से हमारी लेडीज़ एंड बच्चियाँ सीख के निकलेंगी और अपनी बच्चों की और अपने घरों की कफालत कर सकेंगी इंशाल्लाह। क्या बात है, इंशाल्लाह ज़रूर होगा। आपकी नीयत अच्छी है तो अल्लाह ताला आपकी इस नीयत में, आपके इस काम में ज़रूर बरकत डालेगा। तो नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। और अपने दरानों मिलमनों का मैं एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बुलाने के लिए और अपना कीमती टाइम देने के लिए। पाकिस्तान के सब लोगों को ईद मुबारक। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया जी। ईद मुबारक टू पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आप सबको एडवांस में ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो, और अल्लाह करे कि ऐसी खुशियों भरी ईदें हमारी ज़िंदगी में बारहा आएँ, और आप जहाँ पर भी हैं खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, इट्स टाइम टू साइन ऑफ। लेकिन साइन ऑफ करने से पहले मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहूँगा। वैसे तो AVT खैबर ऑलवेज इट्स ऑलवेज इन अ प्रोसेस टू प्रोवाइड यू पीपल विद फुल ऑफ एंटरटेनमेंट, और इस ईद पर भी उन्होंने बहुत खूबसूरत कुछ प्रोग्राम्स आपके लिए मुरतब किए हैं, AVT खैबर पर भी, K2 टेलीविज़न पर भी, जो कि आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। तो मेरा भी एक प्रोग्राम है ईद के हवाले से, अरबाज़ और मेहमान ईद स्पेशल, जो कि ईद के तीसरे दिन ऑन एयर होगा। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। और एक मरतबा फिर आप सबको, पूरी कौम को, पूरे आलम इस्लाम को हज की और ईद उल अज़हा की बहुत बहुत मुबारकबाद कबूल हो। जहाँ रहें खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे इसी टाइम इसी चैनल पर मुलाकात होगी। लेकिन चलते चलते हम अपने गुल भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि इख्तिताम बड़ा आला होना चाहिए। बहुत खूबसूरत पुराना गाना, उससे हम एंड करते हैं। बस कुछ सुना दें, कुछ ज़बरदस्त किस्म का।
कभी तो तुमको याद आएंगी वो बहारें वो समा। झुके झुके बादलों के नीचे मिले थे हम तुम जहाँ जहाँ। कभी तो तुमको याद आएगी